रात का सन्नाटा हो, चांदनी में श्मशान धधक रहा हो और कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ उस शांति को चीर रहा हो। यही वह वातावरण है जहां भैरव बाबा की उपस्थिति महसूस होती है। वे केवल मृत्यु और भय के देव नहीं, बल्कि समय के भी स्वामी हैं। आज हम आपको सुनाएंगे काल भैरव की अद्भुत कथा, एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति भी है, रहस्य भी और वह डरावनी शक्ति भी जो स्वयं काल को भी नियंत्रित कर लेती है। जय काल भैरव नाथ जी की। एक काल भैरव का परिचय। भैरव भगवान शिव का सबसे उग्र और रहस्यमय रूप हैं। भैरव शब्द संस्कृत से बना है भय और रव से, अर्थात वह जो भय को भी भयभीत कर दे। पौराणिक ग्रंथों में 64 भैरवों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 8 प्रमुख हैं, अष्ट भैरव। इनमें भी सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ हैं काल भैरव। भैरव की पूजा केवल साधारण भक्ति नहीं, बल्कि गूढ़ तांत्रिक साधना और रहस्यमय अनुष्ठानों से भी जुड़ी हुई है। भैरव से जुड़े मंदिर, विशेषकर काशी और उज्जैन में, रात को अजीब सी ऊर्जा से भरे रहते हैं। कहा जाता है कि भैरव के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी में कोई भी व्यक्ति बिना भैरव बाबा की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। यह मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। 2 काल भैरव की उत्पत्ति कथा। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ। सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी ने अहंकारवश कहा, मैं ही सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूँ। विष्णु जी ने विरोध किया, लेकिन ब्रह्मा का अहंकार बढ़ता गया। तभी शिव जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को समझाने का प्रयास किया कि सृष्टि में कोई भी अकेला सर्वोच्च नहीं है। लेकिन ब्रह्मा अहंकार में अंधे हो गए और उन्होंने शिव का अपमान कर दिया। शिव जी का तीसरा नेत्र क्रोध से चमक उठा। उनके भीतर से एक अद्भुत और भयानक ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा थी काल भैरव। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, वे विकराल रूप में प्रकट हुए। काले रंग का शरीर, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और खप्पर और आंखों में अग्नि। ब्रह्मा जी का अपमान देखकर भैरव ने बिना किसी विलंब के ब्रह्मा के पंचम सिर को काट दिया। यही कारण है कि आज ब्रह्मा के केवल 4 सिर ही दिखते हैं। लेकिन पंचम सिर काटने से भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव पृथ्वी पर भटकने लगे। वे हर जगह गए, लेकिन दोष उनसे नहीं छूटा। अंत में वे काशी पहुंचे। वहां गंगा और शिव की ऊर्जा ने उन्हें मुक्त कर दिया। तभी से काशी में भैरव बाबा को कोतवाल कहा जाने लगा। 3 ब्रह्महत्या दोष और भटकते भैरव। ब्रह्महत्या दोष से ग्रस्त भैरव को कपाली भी कहा गया, क्योंकि उनके हाथ में ब्रह्मा का खोपड़ी, कपाल जुड़ गया था। यह दोष इतना शक्तिशाली था कि स्वयं भैरव भी मुक्त नहीं हो पा रहे थे। वे भिक्षुक बनकर नगर नगर घूमे। लोग भयभीत हो जाते, लेकिन कोई भी उन्हें भिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि जब वे काशी पहुंचे तो वहां की भूमि ने स्वयं उन्हें स्वीकार किया। यही कारण है कि काशी नगरी आज भी भैरव की निगरानी में है। 4 काशी के कोतवाल। वाराणसी, जिसे काशी कहा जाता है, मोक्ष की नगरी है। यहाँ कहा जाता है कि मृत्यु भी उत्सव है, क्योंकि यहाँ प्राण त्यागने वाले को मुक्ति मिलती है। लेकिन नियम यह है, काशी में प्रवेश करने वाले हर जीव की जानकारी और उसके कर्मों का हिसाब रखना काल भैरव का काम है। यही कारण है कि उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने से पहले भक्त काल भैरव के दर्शन करते हैं। यदि ऐसा न किया जाए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। 5 काल भैरव का स्वरूप। गले में सर्प और खोपड़ियों की माला,
हाथों में त्रिशूल, डमरू, खड्ग और खप्पर। वाहन काला कुत्ता। शरीर भस्म से ढका हुआ, चेहरा भयावह लेकिन आंखों में करुणा। कुत्ता यहाँ वफादारी, पहरेदारी और अदृश्य शक्तियों का प्रतीक है। कहा जाता है कि कुत्तों को भोजन कराने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। 6 अष्ट भैरव। 1 असीतान भैरव, संतुलन और शांति के दाता। 2 रुरु भैरव, शिक्षा और विद्या के स्वामी। 3 चंड भैरव, राक्षसों का संहारक। 4 क्रोध भैरव, शत्रु विनाशक। 5 उन्मत्त भैरव, रहस्य और गूढ़ ज्ञान के दाता। 6 कपाल भैरव, पाप नाशक। 7 भीषण भैरव, भय और मृत्यु पर नियंत्रण। 8 संहार भैरव, समय का विनाशक रूप। हर भैरव का अलग महत्व है और साधना में उनकी विशेष भूमिका है। 7 काल भैरव और तांत्रिक साधना। भैरव की पूजा विशेषकर रात्रि में की जाती है। श्मशान, अघोरी साधना और तंत्र विद्या सब में भैरव का विशेष स्थान है। भैरवाष्टक स्तोत्र और भैरव चालीसा का पाठ करने से साधक भयमुक्त होता है। भैरव साधना से तांत्रिक अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित कर पाते हैं। 8 लोक कथाएं और डरावनी मान्यताएं। काशी में रात को कुत्तों का भौंकना भैरव बाबा की उपस्थिति माना जाता है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में आज भी मदिरा चढ़ाई जाती है। गांवों में कहा जाता है कि भैरव की उपस्थिति से भूत प्रेत पास नहीं आते। बहुत लोग मानते हैं कि आधी रात को भैरव का नाम लेने से अदृश्य शक्तियां दूर भाग जाती हैं। 9 काल भैरव अष्टमी। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन सरसों का तेल, उड़द और कुत्तों को भोजन चढ़ाने से पाप मिटते हैं। भक्तों के अनुभव और संदेश। भैरव बाबा की शरण में जाने से मनुष्य निडर हो जाता है। वे अहंकार तोड़ते हैं और जीवन में संतुलन लाते हैं। समय का महत्व समझाते हैं क्योंकि वे स्वयं काल के स्वामी हैं। काल भैरव केवल भय का रूप नहीं बल्कि रक्षक भी हैं। जो उनके शरण में जाता है वह जीवन के हर अंधकार से पार हो जाता है। जय काल भैरव नाथ जी की।